प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की 6 दशक से अधिक पुरानी हॉट स्ट्रिप मिल 1 ने पार किया 60 मिलियन टन का उत्पादन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, आरएसपी स्थानीय एमएससी के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करता है और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं लक्ष्मीधर राव। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की 6 दशक से अधिक पुरानी हॉट स्ट्रिप मिल 1 HSM 1 ने 20 जुलाई 2022 को सी शिफ्ट में 60 मिलियन टन HR कॉयल को रोल करके लैंडमार्क को पार कर लिया। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 22 जुलाई को HSM 1 का परिदर्शन किया और एक और कीर्तिमान की उपलब्धि पर सभी को बधाई दी और जश्न में शामिल हुए। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री PK साहू और कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री S त्रिपाठी मौजूद थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में HSM 1 के कर्मचारी उपस्थित थे। हॉट स्ट्रिप मिल कर्मी समूह को बधाई देते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, कीर्तिमान स्थापित पार करना HSM कर्मी समूह की दृढ़ता और क्षमता को साबित करना है। कर्मी समूह का अटूट प्रयास निश्चित रूप से भव्य पुरानी मिल को आने वाले दिनों में कई और कीर्तिमान रचने में मदद करेगा। उन्होंने हॉट स्ट्रिप मिल 2 को यथाशीघ्र स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आह्वान किया। DIC ने इस समारोह के उपलक्ष्य में एक बड़ा केक काटा। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में HSM 1 कार्मिकों के प्रयासों की सराहना की, जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है और ओल्ड इज गोल्ड कहावत को सही ठहरा रहा है। श्री PK शतपति ने विभाग को बधाई देते हुए सभी को उत्कृष्टता जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे विभाग को नए कीर्तिमान स्थापित करने में मदद मिलेगी। 60 साल पुरानी मिल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री PK साहू ने कहा कि यह नई हॉट स्ट्रिप मिल को एक अच्छा संदेश देता है कि जो स्थिरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री त्रिपाठी ने टीम HSM को बधाई दी और उन्हें सामग्री प्रबंधन विभाग के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। हॉट स्ट्रिप मिल्स के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी श्री देवव्रत दत्ता ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। HSM 1 के महाप्रबंधक प्रभारी श्री BR कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि मेसर्स DEMAAG AG पश्चिम जर्मनी द्वारा फरवरी 1961 में शुरू की गई 1700 मिलीमीटर की सेमी कंटिन्यूअस मिल को आरएसपी के जन्मदात्री मिल माना जाता है। यह स्थापना के बाद से आंतरिक और बाहरी दोनों ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। मिल ने 2021-22 में 1,48,696 टन HR कॉयल का उत्पादन किया, जो उसके ABP का लक्ष्य का 163.4% था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्थानीय उद्योगों के बीच 21 जुलाई को DIC सचिवालय के मंथन सम्मेलन कक्ष में एक संवाद सत्र आयोजित किया गया। सामग्री प्रबंधन विभाग के PIVD यानी पेरिफेरल इंडस्ट्रीज एवं वेंडर डेवलपमेंट सेक्शन द्वारा आयोजित सत्र की अध्यक्षता निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने की। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री PK साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला लघु उद्योग संघ DSSIEA, ओडिशा लघु और मध्यम उद्योग सभा OASME, ओडिशा युवा उद्यमी संघ OYEA के कुल 15 उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बैठक का उद्देश्य स्थानीय लघु उद्योगों से पुर्जों की सोर्सिंग और आपूर्ति करने की उनकी क्षमता की संभावनाओं का पता लगाना था। इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा कि आरएसपी और स्थानीय MSME की एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं। श्री भौमिक ने उद्यमियों से अपनी सुविधाओं का विस्तार करने और राउरकेला को स्टील हब बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करके और हर क्षेत्र के समग्र विकास द्वारा स्थानीय युवाओं के विकास में एमएसई की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने स्थानीय उद्योग निकायों को आरएसपी का देश का सबसे अच्छा इस्पात संयंत्र बनाने के लिए आवश्यक समर्थन और सहयोग देने का आह्वान करते हुए पड़ोसी उद्योगों के विकास और समावेशी विकास की शुरुआत के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने का भी आह्वान किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री त्रिपाठी ने स्थानीय उद्योगों को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र में इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उद्योगों विशेषकर एमएसएमई द्वारा आरएसपी के विकास और विकास में निभाई गई भूमिका पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें अधिक एससी/एसटी और महिला एमएसई उद्यमियों को अपने विक्रेता के रूप में शामिल करने के लिए आरएसपी द्वारा शुरू किए गए अभियान के बारे में भी बताया और उद्योग संघों से इस प्रयास में आरएसपी की मदद करने की अपील की। प्रारंभ में महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री के.एस. विरदी ने सभा का स्वागत किया और गणमान्यों को मंच से परिचित कराया। उन उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री असीम अपूर्व ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री अनंदिता महापात्र ने समारोह का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी स्थानीय माध्यम एवं लघु उद्योगों के साथ कई ऐसे परिचर्चा सत्र आयोजित कर रहा है ताकि उन्हें आरएसपी की खरीद टोकरी में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और वोकल फॉर लोकल के दर्शन को मजबूत किया जा सके और स्थानीय स्तर पूर्वोदय योजना के तहत क्षेत्र में इस्पात की खपत को भी बढ़ाया जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सीएल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पाला कलाकार लक्ष्मीधर राउत। लक्ष्मीधर राउत का जन्म 1943 में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिला के छारपारा गांव में हुआ था। श्री राउत ने बचपन से ही ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के विभिन्न पाला पीठ में असंख्य पाला प्रदर्शन किए हैं। मौलिक सिद्धांतों और कला रूप की सामग्री के आधार पर उन्होंने उदाहरण सातक नामक एक पुस्तक भी लिखी है। श्री लक्ष्मीधर राउत को उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप कई उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें जयदेव राष्ट्रीय संस्कृत विकास परिषद, स्टेट काउंसिल फॉर आर्टिस्टिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओडिशा की ओर से जयदेव राष्ट्रीय पुरस्कार और ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। श्री लक्ष्मीधर राउत को ओडिशा के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।